अंबेडकर नगर बुनकरों की हड़ताल पर बुनकर मोहम्मद कासिम अंसारी से खास बातचीत। देखिए मसूद हक्कानी फ्यूचर लाइन टाइम्स अंबेडकर नगर से के साथ मसूद हक्कानी की रिपोर्ट। लाइन टाइप से मसूद हक्कानी और आज हम टांडा कस्बे में मौजूद हैं। और जैसा कि प्रदेश में बुनकर महासभा द्वारा पावरलूम हड़ताल की घोषणा की गई थी, जो कि हड़ताल 15 अक्टूबर से चालू है। और जो है 20 तारीख को बुनकर महासभा द्वारा एक पद यात्रा निकाली जानी थी, जो कि मदरसा मंजिल हक से वो पद यात्रा रवाना होकर और तहसीलदार ऑफिस पर ख़त्म होनी थी। लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा उस पदयात्रा को जो है मदरसा मंजिल हक के पास ही रोक दिया गया। और माननीय एसडीएम महोदय ने उनका जो ज्ञापन था माननीय मुख्यमंत्री के नाम, उसको लेकर और बुनकर महासभा ने अपने उस पदयात्रा को वहीं पे स्थगित किया। लेकिन सबसे बड़े अहम सवाल जो ये हैं कि जो बुनकरों का जो ये हड़ताल चल रहा है पावरलूम बंदी का, उसी को लेकर कासिम अंसारी साहब जो कि एक बुनकर होकर और उस जो है हड़ताल का विरोध कर रहे हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो बुनकर महासभा का आप क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं। सर स्वागत है। सबसे पहले कि आपका खैर मकदम, या आपने बुनकरों के इस हड़ताल के बारे में मुझसे बात करने की कोशिश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हड़ताल है, दरअसल इस हड़ताल का इसलिए मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सरकार 3 सितंबर को एक प्रदेश के बुनकर प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि 31 जुलाई 2020 तक बुनकरों को 7 महीने की रिलीफ देते हुए फ्लैट रेट से बिल जमा कराई जाएगी। और उसमें यह स्पष्ट तय हुआ था कि 31 जुलाई के बाद बुनकर प्रतिनिधियों को बुलाकर 1 अगस्त से कैसे पावरलूम चलाया जाएगा, एक समझौता होगा, बातचीत होगी और फ्लैट रेट के तर्ज पर फिर 1 अगस्त से हमारी मशीनें चलेगी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं प्रदेश में हुई जिससे ये थोड़ा सा 31 जुलाई का शासनादेश आने में लेट हुआ। लेकिन शासनादेश आया, सरकार ने 435 करोड़ रुपए की राहत देकर 7 महीने की बिल बुनकरों की फ्लैट रेट में की। इस कदम से हम उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन सरकार ने अगर 15 दिन का समय मांगा था तो कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं मांगा था। मतलब सरकार ने जो 15 दिन का समय मांगा, उससे पहले ही इन्होंने जो है बुनकर महासभा ने हड़ताल घोषित कर दी। इनका जो वो था हड़ताल करने का, जो इन्होंने 15 तारीख की घोषणा की थी। 14 तारीख का कैबिनेट नोट आ जाता है और 15 तारीख को आदेश आ जाता है। मैं समझता हूँ बुनकर सभा हो या बुनकर एकता विकास समिति हो, और हर ज़िले में कोई ना कोई ऐसा बुनकरों की तंजीमें हैं, ये जिनका दम भरते हैं। अशोक धवन जी का, जिन्हें ये सरपरस्त कहते हैं, रफ़ीक अंसारी विधायक मेरठ, जिन्हें ये अपना बड़ा भाई कहते हैं। इस तरीके से मऊ, गोरखपुर, बिजनौर, कानपुर, बनारस, तमाम ऐसे बुनकर बाहुल क्षेत्र हैं। मैं एक सेकंड के लिए आपको रुको। जैसे कि आपने बताया कि जो रफ़ीक अंसारी और जो भी बुनकर प्रतिनिधि हैं और क्षेत्र के, तो क्या इसको लेकर आपसे उनकी बात हुई क्या? मेरी कोई ऐसा दिन नागा नहीं जाता कि मेरी उन लोगों से बात ना हो। और वो लोग इस कदर चिंतित हैं कि जहां सरकार ने मात्र 15 दिन का समय मांगा था। आपको एक बात बताऊं, 1 जनवरी से जो यूनिट के आधार पर बिल जमा करने की बात जो शासनादेश आया था, उसका मामला 9 महीने बाद तय होता है। तो हम ऐसे लोग तो नहीं थे कि सरकार को अगर 15 दिन का मौका अगर मांग रही थी तो हम देने से इनकार करते। अगर आपको यही करना था तो उन तमाम जनपद के प्रतिनिधियों से आप सलाह मशवरा करते। मेरठ के रफ़ीक अंसारी हों, चाहे अशोक धवन साहब हों, चाहे अरशद जमाल साहब हों, चाहे मैं हूँ, चाहे और दीगर आप गोरखपुर, झांसी, कानपुर वगैरह। लेकिन दावे तो ये किए जा रहे हैं कि हर जगह हमको बुनकरों का समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल सरासर झूठ है। ऐसा तो है नहीं कि मेरठ पाकिस्तान में है या इंडोनेशिया में है, आपके गोरखपुर बाजू में है, बिजनौर आपके यूपी में है, झांसी, इटावा, कालपी, ये सब एरिया में सब मऊ, सब जगह पावरलूम चल रही है। बनारस में मैं आपको अभी बता दूं, अभी हो सकता है 8 बजे के बाद हड़ताल समाप्त कर दी जाए। उन लोगों ने ये महसूस किया कि गलती हो गई,
हमें सरकार को मौका देना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति तो के क्या चक्कर में कासिम अंसारी साहब, कभी आपने इसको लेकर जो है हाजी इफ्तिखार साहब से बात करने की कोशिश की क्या? देखिए, जब भी कोई ऐसे बुनकर मसाइल आए हैं, मैंने उनको 3 बार टच किया। जी 2 दिन पहले मैंने उनसे कहा कि आपको एक मीटिंग में कर रहा हूँ जिसमें आपको सदारत के तौर पर आपको आना है, लेकिन वो शख्स कभी आया नहीं। और जहाँ तक क्यों नहीं? अब वो आप जाने। प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ आप और जो है इफ्तिखार साहब लखनऊ जाते हैं, वहाँ पर मीटिंग करते हैं, तो आप जब एक दूसरी मीटिंग आप करने की कोशिश कर रहे थे तो आखिर क्यों इनकार कर दिया? अब देखिए, क्योंकि हम एक बात आपको और बताएं कि पूरे प्रदेश का बुनकरों का मामला है। हमारे इसी प्रदेश में एक रैपियर पावर लूम, जो आधुनिक पावर लूम कहा जाता है, जो 90 और 110 120 इंची का पावर लूम होता है, जो 2 किलोवाट्स का जो मोटर लगता है, जो हमारे 2000 छा के शासनादेश में उसका कहीं से भी जिक्र नहीं। जी 10,000 पावर लूम है, इनको भी सब्सिडी चाहिए, मैं उसका विरोध करता हूँ। जी जब सरकार की पॉलिसी आ गई, फ्लैट रेट समाप्त होने की बात आ गई, तो मैं सरकार से और मेरे तमाम ऐसे शुभचिंतक जो जिनके ये भी शुभचिंतक हैं, मोहतरम हाजी इफ्तिखार साहब, मैं कहता हूं कि जब सरकार की मंशा फ्लैट रेट देने की नहीं है, सब्सिडी का जो 150 करोड़ रुपया है वो 900 से ऊपर होना चाहिए, तब जाके ज्यों का त्यों चलेगा। ऐसे में ऐसा ना हो कि बुनकर, जो छोटा बुनकर है, वो तबाही के दहाने पहुंच जाए। लाओ एक रणनीति बनाते हैं, 5 किलोवाट तक गरीब बुनकरों का फ्लैट रेट करा दिया जाए। इस पर एक सहमति बनी जी और मैंने जो प्रस्ताव भी दिया, जी इसी 5 किलोवाट का इसलिए दिया ताकि छोटा गरीब बुनकर जो प्रस्ताव जीवित आपने रहे, दिया, परेशान न रहे। प्रस्ताव जो आपने दिए किसको दिया? रमा रमन साहब, जो जी। अपर मुख्य सचिव हैं। तो अगर कहीं ये मान लिया जाए कि जो है ये क्षेत्र में टांडा जो क्षेत्र है, जो तो कहीं ना कहीं कासिम अंसारी अकेले तो नहीं पड़ रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं तो अगर समर्थन है, कौन कौन से नेता हैं जो क्षेत्रीय हैं? देखिए, यहाँ बुनकर संघर्ष समिति है। देखिए, दरअसल बात ये है कि अभी संयुक्त मोर्चा ने आज दिया एसडीएम साहब को ज्ञापन, बुनकर यूनियन ने दिया, ये सारे के सारे लोग 5 किलोवाट तक की मांग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि आज 21 तारीख है, आज तक उनका ये कहना था कि तमाम लोग माल का आदान प्रदान कर लें, धागा लेना हो ले लें, 22 तारीख से कोई भी माल की निकासी नहीं होगी। ये 7 दिन के बाद इनका ये बयान इस तरीके का आता है। तो क्या आप ये मानते थे कि जब से जो है 15 अक्टूबर से अगर जो है घोषणा की गई तभी इनको लागू करना चाहिए था? और जब आप कोई भी चीज़ लागू करें तो उन गरीब बुनकरों तो इसमें किसका फायदा और किसका नुकसान हो रहा है कासिम साहब? इसमें गरीब बुनकरों का बेइंतहा नुकसान, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने पूछा, लेकिन बड़े लोगों को पूछा, इन्होंने राय दी तो बड़े लोगों को राय दी कि आप धागा ले लो, धागे का रेट बढ़ रहा है, जो माल आपको पार्टियों को देना है वो भेज लो। आज तक बड़े लोग, बड़े कारोबारी, मुझे इसमें कोई वो नहीं है अफसोस, लेकिन ठीक है, उनका माल बिके, उनका माल जाए, लेकिन अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो उन कमज़ोरों के बारे में सोचना आपका हक तो जैसा कि आपने ये कहा कि कुछ खास लोगों से उनकी मुलाकात रहती है या मुलाकात नहीं, खास नहीं, कोई भी आप एजेंडा लागू करें तो आप गरीबों के हित में सोचें, क्योंकि गरीब 90%। लेकिन जो ये अपना पदयात्रा के लिए उन्होंने घोषणाएं की थी 20 अक्टूबर को, उसमें जो देखा गया तो काफ़ी बुनकर वहाँ पे मौजूद थे उस प्रदर्शनकारी के रूप में। देखिए, मैं आपको बताऊं, 1.5-2 लाख की आबादी का ये शहर जी 1000-2000 भी लगता है, 10-20 हज़ार, जी लेकिन हफ्ता 10 दिन जाने दीजिए। आज बनारस के लोग अगर हड़ताल वापसी की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बनारस के लोग बेवकूफ़ हैं, उन्हें एहसास हुआ इस बात का कि जो सरकार एक तरीके से बुनकरों के हितैषी नहीं थी और कहीं ना कहीं 7 महीने की रिलीफ दी, और ये हर वो बुनकर जानता है कि एक पावर लूम की बिल 1200 से 1500 रुपया आनी है। 7 महीने की रिलीफ बहुत बड़ी रिलीफ है। सरकार को धन्यवाद कहने के बजाय हम हड़ताल की तरफ जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि नुकसान हो जाए। लोगों की समझ में आया, हड़ताल वापसी की तरफ जा रहे हैं। जो बुनकर महासभा जो है उनको ये मालूम हुआ कि कासिम अंसारी की जितनी भी पावर लूम हैं सभी चालू, तो क्या कभी किसी का फ़ोन आया क्या? नहीं, किसी का फ़ोन नहीं आया, और कोई आएगा ही क्यों, क्योंकि लखनऊ लेवल पर मैं जानता हूँ, मैं जाता हूँ, टांडे का और अम्बेडकर नगर कोई नहीं जाता।
तो जो अंदर की बात है वो मैं जानता हूँ। तो आप अपनी समिति के माध्यम से इस मुद्दे को वहाँ लेकर जाना चाहते हैं? नहीं, मैं जाता हूँ और मैं जो बुलाया जो जाऊँगा। बुनकर एकता विकास समिति है, हाँ, इसके माध्यम से आपने प्रस्ताव दिया। अभी मैं आपको बताऊँ, मेरी परसों अपर मुख्य सचिव से बात हो रही थी। उसने कहा था कि आप लोग बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं, छोटे बुनकरों के आप हितैषी नहीं हैं, बल्कि आप लोग नुकसान करते हैं। सरकार ने एक बहुत भारी रकम आपको दे दी थी, आप लोगों को थोड़ा रुकना चाहिए था। हमने कहा साहब, हम रुके, मेरठ रुका, मऊ रुका, गोरखपुर, झांसी, कालपी, बिजनौर सब तो रुके। टांडा कुछ 50% बंदी, बनारस का आप पता लगा लीजिए, 60% लूम, जो गंगा के उस पार जो बुनकर बसे, सब मशीनें चल रही हैं। कहाँ पूरा प्रदेश बंद है? और ये धोखा, इतना बड़ा धोखा क्यों दिया जा रहा है? प्रदेश इतना बड़ा नहीं, आज की इंटरनेट की दुनिया में कोई भी शहर बहुत नज़दीक आपसे, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये थे बुनकर एकता विकास समिति के अध्यक्ष कासिम अंसारी साहब, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा और इन्होंने बताया कि आखिर कारण क्या रहा जो ये बुनकर महासभा के साथ नहीं है। मैं फ्यूचर लाइन टाइम से मसूद हक्कानी।